हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मॉडर्न इंडिया है, यानी आधुनिक भारत। मैं बता दूं, आप जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, भर भर के आते हैं। चाहे वो आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो। कहने का मतलब आप जीरो से लेके हायर लेवल की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए मैं बताऊंगा वो फायदेमंद होगा आपके लिए। या फिर एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, या बिहार के स्टेट वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, या टीचिंग फील्ड की तैयारी करते हो, ठीक है, या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए फ़ायदे ही मंद आपके लिए साबित होगा। और मैं उस प्रकार से बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से निकल कर आएगा। अगर उस टॉपिक से पूछता है तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हम लोग 1707 से 1947 के बीच की बात। इसके बारे में बात करें तो 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु से हम लोग 1947 तक के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1707 से लेकर 1947 तक हम इसमें पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम बात करें तो इसी में आता है क्या, 1885 से लेकर 1947 तक का काल जो होता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट कहलाता है। 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल हो गया, समय हो गया, वो क्या कहलाता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे हम बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो मुगल साम्राज्य का जो पतन 1707 से लेकर 1857 तक हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो 1707 से लेकर 1857 के बीच हुआ। समझ रहे हैं? 1707 से 1857 के बीच। अब हम आगे बात करते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। ठीक है, और औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ उस वक्त उसके 3 पुत्र थे। औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ उस समय उसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। उस 3 पुत्र का क्या नाम था? एक का नाम था मुअज्जम, दूसरा का आजम और तीसरा का कामबख्श। ठीक है, उनके 3 पुत्र थे जब औरंगजेब मर रहा था उस टाइम। तो उस तीनों पुत्र के बारे में हमने बता दिया कि क्या क्या नाम था। हालांकि उसके 5 पुत्र थे, लेकिन जब मरते वक्त उसके पास सिर्फ 3 ही पुत्र बचे थे, क्योंकि उसके 2 पुत्र मर चुके थे। इसलिए उसके 3 पुत्र का ही नाम यहाँ जिक्र किया गया है। समझ रहे? चलिए आगे हम बात करें तो 1707 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया। 1707 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसे जजाओ का युद्ध कहा गया जाता है। 1707 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे जजाओ का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में मुअज्जम ने अपने भाई आजम को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, क्या किया गया? 1707 में एक युद्ध लड़ा गया और जिसे जजाओ का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में मुअज्जम ने अपने ही भाई आजम को पराजित करके यानी हराकर उसकी क्या करवा दी? हत्या करवाई। ठीक है, फिर भारत का अगला मुगल शासक, मतलब फिर भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। ठीक है, अब बात करें आगे, जो कहलाया बहादुर शाह जफर, यानी अपने भाई मुअज्जम की क्या कर दी? पराजित करके हत्या करवा दी और खुद क्या बन गया? बादशाह बन गया। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, दोनों नाम सेम ही है। बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, जो कि ये बादशाह बना वो 1707 से लेकर 1712 तक बना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1707 से लेकर 1712 तक ये भारत का क्या बना? मुगल बादशाह बना। आगे हम बात करते हैं, अब 1709 की बात करते हैं। तो 1709 ईस्वी में इसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की भी हत्या करवा दी। ठीक है, इसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की भी हत्या करवा दी। और वो कहाँ करवाई? तो हैदराबाद के निकट। ठीक है, हमने तीनों भाइयों के बारे में चर्चा किया था शुरू में ही, आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं
तो बहादुर शाह प्रथम, यानी जिसका नाम एक और था कि शाह आलम प्रथम, दोनों नाम सेम ही, इसी का नाम है। तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना। कितने वर्ष की आयु में? तो 65 वर्ष की आयु में भारत का क्या बना? मुगल बादशाह बना। ठीक है, और इसी को बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं। और यह साहे बेखबर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यह क्या है? साहे बेखबर के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिएगा, इसे बूढ़ा बादशाह इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी आयु जो थी उस टाइम 65 वर्ष की आयु में ये क्या बना? मुगल बादशाह बना, इसलिए लोग इसे बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जानने लगे। समझ रहे हैं ना? और इसे साहे बेखबर के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। आगे हम बात करते हैं, तो इसने अपने शासनकाल में जजिया कर प्रतिबंधित किया। इसने अपने शासनकाल में क्या किया कि जजिया जो कर था उसको प्रतिबंधित कर दिया। और गैर मुसलमानों के द्वारा दिया गया जो टैक्स था यानी कर था, वही उसी को हम लोग क्या कहते थे? जजिया कहते थे। जो गैर मुसलमान थे उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया जाता था, कर दिया गया जाता था, उसी को हम लोग क्या करते थे? कहा जाता था, जजिया कहा जाता था। और जजिया कर को इसने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। आगे हम बात करें, तो 1707 ईस्वी में साहू को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। 1707 ईस्वी में साहू को क्या किया गया? मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। और साहू कौन थे इसके बारे में जान लीजिए। तो साहू शिवाजी के पुत्र थे। साहू कौन थे? तो शिवाजी के पुत्र थे। आगे हम बात करते हैं, तो 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ एक संधि की। 1707 ईस्वी की बात है। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के साथ एक क्या की? संधि की। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। 1708 में क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अब सिखों के पहले राजनीतिक गुरु यानी नेता बंदा सिंह बहादुर बने। अब जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, तब सिखों के पहले राजनीतिक गुरु कौन बने? बंदा सिंह बहादुर बने। अब बात करते हैं 1710 में, कि 1710 में बंदा सिंह बहादुर द्वारा सरहिंद पर अधिकार कर लिया गया। सरहिंद कहने का मतलब जो पंजाब में एक जगह है सरहिंद, वहाँ क्या कर लिया गया? इसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक है, यहीं पर इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। और यहीं पे इन्होंने क्या किया? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम की क्या करें? सिक्के चलाए। ठीक है, चलवाए। आगे हम बात करें, तो 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर ने 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान के खिलाफ, यानी एक अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बात करें, तो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। उन पुत्रों का क्या नाम था? एक का नाम था जहादर शाह, दूसरा का नाम था रफ़ी उस शान, तीसरा का नाम था अजीम उस शान, और चौथा का नाम था जहान शाह। ठीक है, ये चारों पुत्र के नाम थे। किसके? तो बहादुर शाह के। हम बात करते हैं आगे कि अब इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुआ। ये जो 4 भाई थे, इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ? लड़ाई हुआ। और इस लड़ाई को जुल्फिकार खान की मदद से शहादर शाह ने जीता। ठीक है, और इस लड़ाई को किसकी मदद से? तो जुल्फिकार खान की मदद से शहादर शाह ने जीता। ठीक है, किसने जीता? तो शहादर शाह ने जीता। ठीक है, जो पहला भाई था शहादर शाह, उसी ने इस लड़ाई को जीता। किसकी मदद से? तो जुल्फिकार खान की मदद से। और जुल्फिकार खान कौन था? तो यह असद खान का बेटा था। जुल्फिकार खान कौन था? तो वह असद खान का बेटा था। हम आगे बात करते हैं कि यह औरंगजेब के शासनकाल में उसका वजीर हुआ करता था। कौन? असद खान। औरंगजेब के शासनकाल में क्या होता? उसका वजीर हुआ करता था। मुगल साम्राज्य में पीएम, यानी पीएम को कहते थे प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएम को ही वजीर कहा जाता था। यानी प्राइम मिनिस्टर, मुगल साम्राज्य में जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उसी को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। बात करते हैं 1712 से 1713 तक, तो जहादर शाह भारत का अगला मुगल बादशाह बना। 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है, जहादर शाह जो था वो भारत का अगला मुगल बादशाह बना। चलिए हम आगे बात करें, तो
जहादर शाह 1712 से लेकर 1713 तक मुगल साम्राज्य में शासन किया। जहादर शाह जो था वो 1712 से लेकर 1713 तक क्या किया, मुगल साम्राज्य में शासन किया। ठीक है, यह लंपट मूर्ख के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन? जहादर शाह। जहादर शाह लंपट मूर्ख के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। और इसके द्वारा ही जजिया को प्रतिबंधित किया। इसके द्वारा भी जजिया को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अब इसने अपना वजीर जुल्फिकार खान को ही बना लिया। इसने अपना वजीर किसको बनाया, तो जुल्फिकार खान को ही बना दिया। आगे हम बात करें, आमेर के राजा जयसिंह और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा अजित सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, और राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दी गई और इसे सवाई और मिर्जा की भी उपाधि दी गई। राजा जयसिंह को क्या किया गया, मालवा की सूबेदारी दी गई और इसे सवाई और मिर्जा की भी उपाधि दी गई। आगे हम बात करें तो अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई और उपाधि किसकी दी गई, तो महाराजा की दी गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जहादर शाह की प्रेमिका। जहादर शाह की जो प्रेमिका थी उनका नाम था लाल कुंवर थी। ठीक है, लाल कुंवर, जो कि दिल्ली की क्या थी, वैश्या थी। ठीक है, और जहादर शाह का भतीजा फर्रुख सियर था, जो अजीम उस शान का बेटा था। जहादर शाह का जो भतीजा था वो उसका नाम था फर्रुख सियर था, जो अजीम उस शान का क्या था, बेटा था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 1713 ईस्वी की बात करते हैं हम। तो 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह की हत्या करवा दी गई। 1713 की बात है, फर्रुख सियर के द्वारा सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह की क्या करवा दी गई, हत्या करा दी गई, जो भारत का अगला मुगल बादशाह फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक बना रहा। ठीक है, जो कि इतिहास में घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि इतिहास में क्या है, घृणित कायर से नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। कौन? फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर के द्वारा जुल्फिकार और असहद खान की हत्या करवा दी गई। फर्रुख सियर के द्वारा ही जुल्फिकार और असहद खान की भी हत्या करवा दी गई। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो 1716 ईस्वी में गुरुदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को पराजित कर कैद कर लिया गया और उसके बाद इसने बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। कौन दिया, तो किसके द्वारा दिया गया, तो फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया। ठीक है, 1717 की बात करते हैं। तो 1717 ईस्वी में इसके द्वारा अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया गया। फिर 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर की हत्या करवा दी गई और इसको मारने की योजना सैयद बंधुओं ने बनाई थी। ठीक है, 1719 में ही रफ़ी उद दरजात को भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया, लेकिन उसकी टीबी रोग से क्या हो गया, बादशाह बनते ही 3 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब 1719 ईस्वी में रफ़ी उद दौला बना बादशाह। अब 1719 ईस्वी में कौन बना, उसके बनने के बाद रफ़ी उद दौला बना, क्या बना, बादशाह बना। इसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक बादशाह बना रहा। ठीक है, जो प्रसिद्ध है रंगीला बादशाह के नाम से। मुगल शाह जो बादशाह बना वो प्रसिद्ध है किसके नाम से, तो रंगीला बादशाह के नाम से वो प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसका वास्तविक जो नाम था रोशन अख्तर था। इसका वास्तविक नाम क्या था, रियल नाम था रोशन अख्तर था, जो जहान शाह का पुत्र था। ठीक है, हम बात करते हैं आगे कि 1720 ईस्वी में चिनक्लिप खा की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। 1720 ईस्वी में चिनक्लिप खान की मदद से क्या किया गया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई और चिनक्लिप खान दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, अगला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। 1720 ईस्वी में इसने अंतिम रूप से जजिया को भी समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह ने। ठीक है, मोहम्मद शाह ने समाप्त किया 1720 ईस्वी में। अंतिम रूप से क्या किया गया, जजिया जो लगता था उसको, जजिया कर को ये समाप्त कर दिया गया मोहम्मद शाह द्वारा। अब बात करते हैं 1737 ईस्वी में दिल्ली पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण हुआ। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही दिल्ली में, यानी कहने का मतलब 1737 ईस्वी में दिल्ली पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण हुआ और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का ही शासनकाल हुआ करता था। कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली में फूलों वाली की सैर
फूल वालों की सैर नामक उत्सव की शुरुआत की गई। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही दिल्ली में फूल वालों की सैर नामक उत्सव की क्या किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है, फिर 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नोट में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको ज़रा देख लीजिए। लिखा हुआ है कि मुगलों के अंतिम मुगल बादशाह जिसके पास कोहिनूर हीरा था वह मोहम्मद शाह रंगीला था। प्रश्न पूछा जाता है कि मुगलों के अंतिम बादशाह का नाम बताएं जिसके पास कोहिनूर हीरा था। तो मुगलों के अंतिम बादशाह का नाम क्या था, क्या नाम था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके पास क्या था, कोहिनूर हीरा था। अगला जो लाइन है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो इसी के शासनकाल में कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। इसी के शासनकाल में क्या किया गया, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ठीक है, बात करें उसमें एक नंबर की बात करते हैं तो बंगाल के सूबेदारों ने पूरी तरह से बंगाल से स्वतंत्र कर लिया। मतलब बंगाल के जो सूबेदार थे वो पूरी तरह से बंगाल से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन बना, तो मुर्शिद खान बना। ठीक है, दूसरे नंबर बात करें तो अवध का नवाब सादत खान, ठीक है, बुरहान उल्फ मुल्क का क्या बन गया, नवाब बन गया। उसी तरह हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई। ठीक है, हम बात करते हैं आगे कि मथुरा और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना बदन सिंह के द्वारा की गई। रोहिला और बंगिस पठान ने भी मुगलों से आज़ादी कर लिया, मतलब आज़ाद हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में पहला आक्रमण किया। फिर 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा जो था भारत आया। ठीक है, भारत का अगला मुगल बादशाह बना। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। फिर तो उसका बेटा क्या हो गया, भारत का अगला मुगल बादशाह बना। फिर जिसका नाम अहमद शाह था, उसका नाम क्या था उसके बेटा का, अहमद शाह, जो कि कब से कब तक रहा, तो 1748 से लेकर 1754 के बीच रहा। आगे हम बात करें तो आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और युद्ध किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था वो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है बार बार। आगे का जो लाइन है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक भारत का अगला मुगल बादशाह रहा। ठीक है, इसका वास्तविक जो नाम था अली गौहर था। इसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और पानीपत के तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, लड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करें तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगे बात करते हैं तो अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया यह प्रथम मुगल बादशाह था। ठीक है, अकबर द्वितीय जो था 1806 से लेकर 1837 तक मुगल बादशाह था, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था। ठीक है, हम बात करते हैं आगे तो 1830 ईस्वी में इसी अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ठीक है, जिसके बाद उनका नाम क्या हो गया, राजा राम मोहन राय पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि 1837 से लेकर 1857 के बीच रहा। यह एक शायर था जो जफर नाम से शायरी के विद्रोह के नेता भी था। ठीक है, अब लास्ट लाइन है कि इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इसे वर्मा के रंगून भेज दिया गया, और वहीं पर 1862 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, यानी मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ा है, एक एक चीज़ों को हमने कुछ नहीं छोड़ा है। तो प्रश्न अगर बनते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं जाएगा। तो इस लाइन को आप अच्छे से समझे होंगे, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अगला टॉपिक हम जल्दी आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।